दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच एक बार फिर। हमने पालघर की हिंसा को भी देखा, हमने अदालत से छूटते हुए उस गुनाहगार को भी देखा जिसके सर पर कई गुनाहों का बोझ था, कई एफआईआरों का बोझ था। जी हां, कानून ने अंधे होकर के उसको एक तरह से शय दे दी और वो व्यक्ति कानून के चंगुल से बच निकला, कानून का मजाक उड़ाते हुए। आरोप लगाकर कि उस पर हमला हुआ, लेकिन इसमें दूसरा किरदार भी था जिसका नाम है संबित पात्रा। जी हां, जिसको कहा जाता है झूठों का पात्रा, झूठों का एक ऐसा जाल जिसे ये विरासत अपने नेताओं से मिली है। अब इन नेताओं की विरासत के बारे में मैं क्या कहूं? ये कहानी अगर मैं शुरू करूं तो इनके पूर्वज जो नेता थे, जो पुराने नेता से, उनसे शुरू होती है दोस्तों। जी हां, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का झूठ राम जन्मभूमि के मामले में हो या फिर अटल बिहारी का झूठ कंप्यूटर क्रांति के मामले में हो। देखिए, झूठ तो झूठ होता है और झूठ के बारे में बताना भी जरूर पड़ता है। और उस झूठ में सबसे बड़ा झूठ यह भी शामिल था कि पटेल और नेहरू जी के बीच जो था विवाद था। उसके बाद एक झूठ और भी था कि शास्त्री जी की मौत के पीछे क्या राज था। उसके बाद एक झूठ और भी था कि सुभाष चंद्र बोस की गायब होने के पीछे किसका हाथ था। तो ये झूठ दर बदर बुनते गए गांधी परिवार के चारों तरफ, दुनिया को बहलाता जाता रहा, भारत देश की जनता को बहलाया जाता रहा, फुसलाया जाता रहा। अफवाहों के दौर की कहानी कुछ इस तरह से लिखी गई जिसमें अच्छे अच्छे चौकड़ी भरना भूल गए। सच को देखने के अलावा उन्होंने अफवाहों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पिक्चरें भी बन गई, एक के बाद पिक्चरें रिलीज होती हैं। मोदी साहब के रिजीम में एक तरह का दृष्टिकोण बनाने की कोशिश की जाती है उस जनता के सामने कि कांग्रेस की कितनी गलतियां थीं। उस कांग्रेस की, जिस कांग्रेस ने 70 साल में वो सपनों का भारत खड़ा किया, जिन 70 सालों में जो भक्त आज गालियां देते हैं, उनके माँ बाप, उनके दादा, उनके परदादा वही अन्न खा के जिए जो कांग्रेस की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में और हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति करके पैदा किए थे। उसी हिंदुस्तान में पले वो भक्त जो आज गालियां देते हैं गांधी परिवार को, उसी हिंदुस्तान में उनकी परवरिश हुई, उसी हिंदुस्तान के स्कूलों में उनकी परवरिश हुई। लेकिन झूठ बोलने वाले तो झूठ बोलेंगे ही। जी हां, जिनको विरासत में झूठ मिले हों तो वो पार्टी तो झूठ बोलेगी। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी आए और सीधे झूठ बोलकर जनता के सामने चले जाएं कि हमने बहुत पहले कोरोना से लड़ने की तैयारी कर ली थी, अब उसके बाद जैसे गुरु वैसी चेला, हो रही आपस में धक्कम धेला। जी हां, बात करूंगा संबित पात्रा की। संबित पात्रा समेत पता नहीं कितने ऐसे पात्र हैं, लेकिन संबित पात्रा कुपात्र होकर के स्पेशल कैटेगरी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये झूठी खबरों को फैलाने में बड़ी महारत हासिल रखते हैं। पालघर की हिंसा हो या फिर एक मसला हो आशा वर्कर पर हमले का। जी हां, आशा वर्कर पर हमले का मसला उठता है और संबित पात्रा उसको ट्वीट करते हैं और बोलते हैं आशा वर्कर को मारा। ये पूरा मामला मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा साहब आपको। आशा वर्कर को पीटने की खबर इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से डाली खबर। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस जवाब देती है इनको कि सर नमस्कार श्रीमान, आप आशा वर्कर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह फरीदाबाद की नहीं है। संबित पात्रा ने यह ट्वीट डाला था जिसमें कहा गया था फरीदाबाद में जान मोहम्मद और उनके लोगों ने आशा वर्कर को कोरोना की डेटा एकत्र कर रहे थे, उन्हें बेरहमी से मारा। पूरे मोहल्ले में यह बात फैलाई गई थी कि सरकार एनआरसी के लिए डेटा इकट्ठा कर रही है। इस ट्वीट को पुलिस ने जवाब दिया कि ये साहब गलत जानकारी है आपके पास। अब मेरा प्रश्न उठता है कि जब ये पूरी एक सिलसिला, एक लॉ लागू है पूरे सोशल मीडिया पर कि अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो संबित पात्रा को सर और श्रीमान जी कह के नमस्कार क्यों किया गया पुलिस के द्वारा, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसी तरह का एक वीडियो बिजनौर का जिसमें एक मुस्लिम सब्जी बेचने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को बताया जा रहा था कि वो अपना पेशाब सब्जियों पर छिड़क रहा था, जिसके बारे में भी विवेचना की गई, वो भी झूठा साबित हुआ, उसको भी इन साहब ने ट्वीट किया था। जी हां, संबित पात्रा अफवाह फैलाने में अपनी जिम्मेदारी जरा भी परवाह नहीं करते। खाली संबित पात्रा ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हों सब के सब अलादीन जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे अलादीन का चिराग का जिन निकल आता है सांप्रदायिकता का, उसी तरह से इनका जिन निकल आता है, अंदर से हिलोरे मारने लगता है कि देश शांत है, चलिए दंगे कराए जाएं। और उनमें ये लोग माहिर हैं, केवल अकेले वही नहीं है, ये थोड़े से ज्यादा मुखर हैं। अब संबित पात्रा की एक खबर की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा साहब। यह बहुत पहले की बात है, सन 1971 की जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने यह ट्वीट किया था जिसके बारे में उन्हें काफी ज्यादा शर्म झेलनी पड़ी। जी, ट्वीट था पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंडित नेहरू ने उनको मंदिर जाने से रोका था। किनको? हमारे देश के राष्ट्रपति
पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा को। जी हां, उस पर इनकी काफी हंसी उड़ी थी और हंसी उड़ने के साथ साथ इनका अपमान भी काफी हुआ, लेकिन मीडिया ने वो नहीं दिखाया। चलिए हम उस ट्वीट की वानगी आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर, क्योंकि ये संयोग जो बनता है ना गोदी मीडिया के साथ मिलकर के, जब संबित पात्रा बैटिंग करते हैं तो लगता है कि कितना सच इनके मुंह से निकल रहा है, कितने हरीश चंद्र हैं, कितने सत्यवादी ये लोग हैं। हमेशा असत्य के अलावा इनके मुंह से निकलता कुछ नहीं है। और गोदी मीडिया तो इनसे भी ज्यादा बड़ा कलाकार है, किसी भी खबर को झूठा और झूठी खबर को सच्चा बनाने में इसको महारत हासिल है दोस्तों। आप चलिए दोस्तों, मैं कह रहा था कि आपको मैं वो ट्वीट दिखाऊंगा, तो ट्वीट ये, जी हां, ट्वीट यह है, 1971 में पंडित नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोका था। कांग्रेस नेता ने यह वीडियो शेयर किया जो संबित पात्रा ने बोला था, जबकि सच्चाई यह है कि मृत्यु हो चुकी थी दोनों ही नेताओं की। असली बात तो यह है, दोनों ही नेता, राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ था। यह तारीख में लिखा है, यह इतिहास में लिखा है। उसके बाद भी इतिहास को छेड़ने से यह संघ के लोग बाज नहीं आते। और सोशल मीडिया पे एक नया नाम मिल गया है संबित पात्रा को, सबसे झूठा पात्रा। कल मुझे भी शाम को एक भक्त की कॉल आई, यह जिक्र मैं करना नहीं चाहता था। एक भक्त की कॉल आई, वो मुझसे बोलने लगा, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हो। मैंने एक पोस्ट दिखा दो तुम हिंदू के खिलाफ बोलते हो। उसके बाद उसने गाली गलौच और सोनिया गांधी जी को गाली देनी शुरू कर दी। और जब सोनिया गांधी जी को गाली देनी शुरू कर दी, वो भूल गया कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, वैसा वाला गांधी जी वाला, मैं संजय गांधी वाला और सुभाष चंद्र बोस स्टाइल वाला कांग्रेसी हूं। मैंने भी अपने स्टाइल में शुरू की तो उसकी घिग्गी बन गई और अब सुबह से फोन बंद करके बैठा है। तो मेरा दोस्तों कहना है कि भक्तों से डरिए मत, अगर एक फोन करें तो दोस्तों को बोलिए उनको गुड मॉर्निंग करने के लिए जरूर फोन करें, और गुड मॉर्निंग बोलें जैसे ही फोन उठाएं, और परेशान कर दें, रातों को सोने ना दें। अगर ये नींद चुराएं गालियों से आपकी, आप अपनी गुड मॉर्निंग से इनकी नींद चुरा लीजिए दोस्तों, चुरा लीजिए इनके दिल का चैन, चुरा लीजिए इनकी नींदें, और चुरा लीजिए इनके वो झूठे दावे जो अपनी प्रोफाइल पिक भी नहीं डालते, भगवान के फोटो डालकर उसके पीछे अपना बदनुमा चेहरा छुपा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सीता का हरण करते वक्त सन्यासी के वेश में रावण आता था, ये भी चोटे संगी उसी रूप में आते हैं कि केवल या भगवान की फोटो लगा ली या भारत माता की फोटो लगा ली, बस उससे इनका बचाव हो जाए। क्योंकि आजकल फैशन है भाई, फैशन है कि अगर गुंडागर्दी करनी है तो तिरंगा लेकर के हाथ मारपीट कर डालो, अगर किसी को मारना है, पीटना है, कत्ल करना है तो हिंदू धर्म का नारा लगाओ और गोली चला दो। लेकिन हमें होशियार रहना होगा संबित पात्रा जैसे झूठे नेताओं से, मक्कार लोगों से, मक्कार राजनीति करने वालों से दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।